Next question. A square loop ABCD carrying a current I is placed near a coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I. Net force on the loop will be. तो ये इन्फाइनाइट वायर है, आई इसमें करंट है, इसके साथ में एक और लूप रखा हुआ है जिसमें स्मॉल आई करंट है और ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें क्लॉकवाइज। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है अपन को। स्क्वायर की साइड है, अपन को दी हुई है एल। स्क्वायर के मैंने चार पार्ट कर लिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये वाला जो पार्ट है इस पे ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और इसमें भी ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। तो ये दोनों वायर्स पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। जब दो पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये वाली वायर जो है ये इस वाली वायर से एक्स वाई से अट्रैक्ट होगी, तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड पे। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, तो इस वाली वायर पे फोर्स लगेगा F1 लिख देता हूँ। सिमिलरली इस वाली वायर में नीचे करंट है, इस वाली वायर में ऊपर करंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। दो पैरेलल वायर्स में फोर्स कितना लगता होता है? दो पैरेलल वायर्स में फोर्स लगता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 डी इंटू लेंथ। डी क्या है? डी दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस है। अगर वायर्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो वायर्स के बीच में फोर्स घटेगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस वायर पे CD वाली वायर या 2 नंबर वाली वायर पे फोर्स कम लगेगा और डायरेक्शन क्या होगी? रिपल्सिव, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। इधर ऊपर जा रहे करंट, इधर नीचे जा रहे करंट, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो दो पैरेलल वायर्स में जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो दोनों वायर्स रिपेल करती हैं। तो ये वाली वायर इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में और फोर्स होगा F2। तो मैं छोटा F2 बनाता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने एरो छोटा बनाया है। एरो छोटे का मतलब क्या है कि ये वाला एरो बड़ा है, मतलब इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। डायरेक्शन एरो से पता लग रही है। बात करते हैं ये थर्ड वायर की और ये वाली वायर की। अब ये वाली वायर पे और ये वाली वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फोर्स मैंने आपको बताया ना, दो वायर्स के बीच में फोर्स क्या लगता है, वो ये लगता है। ये पैरेलल वायर्स के बीच में, पहली बात तो ये पैरेलल वायर्स हैं ही नहीं, ये परपेंडिकुलर वायर्स हैं। और दो परपेंडिकुलर वायर्स के बीच में फोर्स क्या लगेगा? देखो, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या है? ये है एक करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस वायर की वजह से जो राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी अंदर की तरफ, ठीक है, और इधर होगी ऊपर की तरफ। ऐसे वायर है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके राइट साइड पे नीचे और इधर होगी ऊपर, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों वायर्स सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, सेम करंट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन पे फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैं? फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा ऐसे, F वेक्टर इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B। L क्रॉस B दैट मीन्स मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं एक करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैंने इन दोनों वायर्स के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करा? टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स का, ठीक है। इन दोनों वायर्स के लिए भी वही कॉन्सेप्ट यूज करा, ठीक है। लेकिन इस वायर और इस वायर के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा हूं? इन दोनों वायर्स के लिए कंसेप्ट यूज कर रहा हूं कि ये वाली जो वायर है थर्ड वाली, ये इस एक्स वाई वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अ करंट कैरिंग वायर kept in a magnetic field experiences a force F equals to IL क्रॉस B। फिर से करेंगे वही चीज, इसको फर्स्ट वेक्टर मानेंगे, इसको सेकंड वेक्टर मानेंगे, इसको थर्ड वेक्टर मानेंगे। राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करो, तो राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करो। फर्स्ट वेक्टर क्या है? एल। एल उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है। तो करंट इधर जा रहा है तो मेरा राइट हैंड की फिंगर्स भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट होगी। जो एक्स वाई वाली वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो यहाँ क्रॉस बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, यहाँ क्रॉस बना दिया। पूरे इस रीजन में अंदर की तरफ है, इस रीजन में वायर बीच में, तो यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ। तो अब मुझे ये पता लग गया कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एल क्रॉस भी करते हैं। फर्स्ट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? ऊपर, इधर, इस तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इस पे इधर। ऐसे ही फोर्थ वाली वायर पे करते हैं। करंट जा रहा है ऐसे, एल
मैग्नेटिक फील्ड नीचे, क्रॉस पी, थंब इधर पॉइंट कर रहा है तो थंब आएगा इधर। दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे क्योंकि बी आई एल सब कुछ सेम है दोनों के लिए, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? तो इन दोनों पोर्शंस पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला। तो इन डेप्थ मैंने आपको अच्छे समझा दिया, आप ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन दिखे तो डायरेक्ट कर लेना। तो नेट फोर्स निकालना है मेरे को। बड़ा कौन सा फोर्स होगा? ये वाला छोटा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2 कर देता हूँ। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालते हैं, या डायरेक्शन ले लेंगे। इस फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स में, इस वाले की है पॉजिटिव एक्स में। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने आपको बताया अभी कि फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर्स, ये फोर्स लगता है। अगर ये एल नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा एल, तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए बी वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है मेरा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि है L/2। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। ठीक है, ऐसे ही ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे। ऐसे ही सी डी वाली वायर में म्यू नॉट आई, कैपिटल आई इसमें करंट, स्मॉल आई इसमें करंट है, 2 पाई दोनों के बीच की डिस्टेंस, L प्लस L/2, 3L/2। ठीक है, सॉल्व करने भी आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 3 पाई एल, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसकी डायरेक्शन है प्लस आई कैप। ठीक है, तो नेट फोर्स होगा ये वाला माइनस के साथ में और ये वाला प्लस के साथ में। तो म्यू नॉट आई बाई पाई एल कॉमन है, देखो म्यू नॉट आई बाई पाई एल, म्यू नॉट आई बाई पाई एल कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा -1, यहाँ +1/3। सॉल्व करके हो जाएगा 2/3 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, और डायरेक्शन होगी इस साइड पे, क्योंकि ये जो ए बी वाली वायर है ना उस पर बड़ा फोर्स लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।